अस्सलामुअलैकुम। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इस चैप्टर का आज हम दूसरा लेक्चर का आगाज़ करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि जीनियात किसे कहते हैं, तवारुस का मतलब क्या होता है, किस तरह से मेंडल के कामयाबी की वजूहात पेश हुई हैं और मेंडल ने अपना जो मटेरियल पी प्लांट का जो सिलेक्शन किया था उसमें कौन कौन से डिफरेंट कैरेक्टर्स, 7 कैरेक्टर्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, उसके बारे में हमने पढ़ा है। आज के अपने इस लेक्चर में मैं आपको पहले जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बताऊंगी, यानी कि जीनियाती इस्तिलाहात। आज हम पढ़ेंगे जीनियाती इस्तिलाहात के बारे में। देखिए बच्चों, ये ध्यान में रखिए कि जेनेटिक्स बहुत ही आसान चैप्टर है। इसके लिए कुछ पर्टिकुलर जो टर्मिनोलॉजी, जो इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जाता है, वो इस्तिलाहात समझना हमको बहुत ही ज़रूरी है। जब तक इस्तिलाहात नहीं समझी जाएंगी तब तक ये चैप्टर को समझना मुश्किल होगा। तो हम जीनियाती इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। पहली इस्तिलाह जैसे कि कैरेक्टर। पहले देखेंगे कि हम कैरेक्टर यानी कि खुसूसियत किसे कहते हैं। कैरेक्टर या खुसूसियत का क्या मतलब है? देखिए, कैरेक्टर या खुसूसियत दरअसल किसी भी जानदार की मखसूस खासियत होती है। कैरेक्टर किसको बोलेंगे? किसी भी जानदार की मखसूस खासियत। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मेंडल ने चूंकि अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का सिलेक्शन किया था, तो मटर के पौधे का खद ये एक कैरेक्टर है। मटर के पौधे के फूल का रंग ये दूसरा कैरेक्टर है ना। ऐसे मैंने लास्ट पीरियड में आपको 7 अलग अलग कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। फूल का रंग, फूल का मुकाम, ये भी कैरेक्टर हुआ। बीज का रंग, ये भी कैरेक्टर है। बीज की साख्त, ये भी कैरेक्टर है। फली का रंग, ये भी कैरेक्टर है। फली की साख्त वग़ैरह वग़ैरह, ये तमाम चीज़ जो कि किसी जानदार की मखसूस खासियत होती है, यानी किसी भी जानदार की मखसूस खासियत। इंसान में भी देखेंगे तो इंसान की हाइट, इंसान का रंग, इंसान की आँखों का रंग, ये तमाम, यानी बाल की साख्त, बाल घुंघराले हैं कि कैसे, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं ये एक कैरेक्टर को ज़ाहिर करती हैं। तो पहली जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जो है वो है कैरेक्टर, खुसूसियत। तो ये ध्यान में रखिए, खुसूसियत किसको बोल रहे हैं? किसी भी जानदार की मखसूस खासियत खुसूसियत कहलाती है। सेकंड टर्मिनोलॉजी है ट्रेट, यानी कि सिफत। किसे कहा जाता है ट्रेट या सिफत? चलिए हम पढ़ते हैं, ट्रेट या सिफत किसे कहते हैं। ट्रेट या सिफत का मतलब क्या है? देखिए, ट्रेट या सिफत का मतलब ये होता है कि एक तवारुसी खुसूसियत जो मुतज़ाद शक्ल में मौजूद हो। क्या मतलब है इसका? देखिए, एक कैरेक्टर जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रही है, तवारुसी खुसूसियत कहलाएगी, लेकिन इसकी मुतज़ाद अशकाल की शक्ल में मौजूद है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, मटर के पौधे का खद। तो ये खद क्या हो गया? ये है कैरेक्टर, यानी खुसूसियत। लेकिन मटर के पौधे का खद जो दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रहा है और शनाख्त किया जा सकता है, तो ये खद या तो दराज खद की शक्ल में होगा या फिर पस्ता खद की शक्ल में। यानी कि कोई भी कैरेक्टर मुतज़ाद शक्ल में मौजूद होता है और ये तवारुसी खुसूसियत को ज़ाहिर करता है। क्योंकि जब मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट्स किए गए
तो या तो दराज खद वाली खुसूसियत आगे की नस्ल में मुंतकिल होगी या फिर पस्ता खद वाली खुसूसियत आगे की नस्ल में मुंतकिल होगी। तो सिफत किसे कहते हैं? देखो, सिफत और कैरेक्टर दोनों में क्या फ़र्क है ये ध्यान रखिए। कैरेक्टर तो किसी जानदार की मखसूस खासियत है, जैसे कि पौधे का खद, ये एक जानदार की खासियत है, लेकिन ये खद दराज है या पस्ता है। तो ये खुसूसियत, ये तवारुसी खुसूसियत जो मुतज़ाद शक्ल में मौजूद है, जो ज़ाहिर होती है आगे, दोनों में से कोई एक ही चीज़ ज़ाहिर होगी, या तो खद दराज खद ज़ाहिर होगा या फिर पस्ता खद शक्ल में ज़ाहिर होगा। तो ये मुतज़ाद किसी कैरेक्टर की मुतज़ाद खुसूसियात सिफ़ात कहलाती हैं, ट्रेड्स कहलाती हैं। ठीक है, थर्ड वन देखेंगे हम, फैक्टर या उर्दू में कहेंगे इसको जुज़। ये तीसरी इस्तिलाह, ये क्या है? मेंडल के बमौजिब जुज़ दरअसल तवारुसी इकाई है, तवारुसी इकाई है, यानी जुज़ तवारुसी इकाई। आज हम जानते हैं कि इसी जुज़ को आज हम किस तरह का नाम देते हैं? इसी जुज़ को हम आज जीन का नाम देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जीन तवारुसी इकाई है। तवारुसी इकाई का मतलब क्या है कि ये फैक्टर या जुज़ ये खुसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल करने का ज़िम्मेदार है। यानी कि ये जुज़ दरअसल एक ऐसा ज़र्रा या पार्टिकल है, ज़र्रा या पार्टिकल है जो अजसाम में खुसूसियात की नस्ल दर नस्ल मुंतकिली या तवारुस के लिए ज़िम्मेदार है। तो इस पार्टिकल या ज़र्रे को मेंडल ने जुज़ का नाम दिया था। मैंने लास्ट पीरियड में आपको बताया था कि मेंडल ने पहले ये बताया है कि अगर पेरेंट्स से उसकी जनरेशन में खुसूसियात मुंतकिल होती हैं तो कोई ना कोई समथिंग, कुछ ना कोई चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। उस चीज़, उस ज़र्रे को मेंडल ने जुज़ का नाम दिया था। लेकिन आज हम जानते हैं कि इसी ज़र्रे को हम जीन के नाम से जानते हैं। तो ध्यान में रखिए, मेंडल के बमौजिब फैक्टर क्या है? फैक्टर दरअसल एक तवारुसी इकाई है जो खुसूसियात की मुंतकिली के लिए ज़िम्मेदार है, जो खुसूसियात के तवारुस के लिए ज़िम्मेदार है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्म के तरफ जाते हैं। चौथा टर्म क्या है? जीन। जीन क्या है? जीन दरअसल डीएनए का एक मखसूस टुकड़ा, डीएनए का एक मखसूस टुकड़ा या हिस्सा जो खुसूसियात के तवारुस के लिए ज़िम्मेदार है, तवारुस के लिए ज़िम्मेदार होता है। ठीक है, जीन क्या है? जीन दरअसल डीएनए का एक मखसूस टुकड़ा है या डीएनए का एक पर्टिकुलर हिस्सा, पार्ट ऑफ डीएनए, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो जिम्मेदार है। किस चीज़ की जिम्मेदार? खुसूसियात के तवारुस, यानी खुसूसियात को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल करना और खुसूसियात को ज़ाहिर करने का ज़िम्मेदार है। उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। फिफ्थ वन टर्मिनोलॉजी देखिए, अलील या अलीलोमार्फ। अलील या अलीलोमार्फ किसको कहेंगे? देखिए, अलील या अलीलोमार्फ का मतलब ये है कि किसी जीन की दो या ज़ायद मुतबादिल अशकाल जो एक मखसूस सिफत के लिए
जिम्मेदार है और ये हमतरकीब क्रोमोज़ोम पर यकसां मुकाम पर मौजूद हो अलील या अलीलोमार्फ कहलाती है। क्या मतलब है? देखो, मैं यहाँ पर अलील का टर्म समझा रही हूँ। हमको ये मालूम है कि एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं। जैसे मैंने आपको कई दफ़ा अपने लेक्चर में भी कई दफ़ा बताया था कि इंसान में अगर क्रोमोसोम्स के पेयर देखेंगे तो कितने हैं क्रोमोसोम्स के पेयर? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स यानी टोटल क्रोमोसोम की तादाद कितनी है? 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब हम जब अलील के बारे में पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर मैं जो क्रोमोसोम की साख्त उतार रही हूँ उस पर तवज्जो दीजिए। ये क्रोमोसोम का जो पेयर है, ये पेयर अगर हम देखें शक्लियाती एतबार से ये पेयर एक जैसा है। ठीक है। यहाँ पर जो क्रोमोसोम का पेयर है, ये क्रोमोसोम के पेयर में से एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट से हासिल किया हुआ है तो दूसरा क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से हासिल किया गया है। तभी एक डिप्लॉयड सेल में 23 पेयर्स में से यानी 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम मेल पेरेंट से रिसीव किए जाते हैं तो बकिया 23 क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से रिसीव किए जाते हैं। तो ऐसा क्रोमोसोम का पेयर क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? होमोलॉगस क्रोमोसोम यानी हमतरकीब क्रोमोसोम। अब हमतरकीब क्रोमोसोम में क्रोमोसोम के दोनों पेयर, हमतरकीब क्रोमोसोम में जाहिर होने वाला क्रोमोसोम का पेयर शक्लियाती एतबार से एक ही जैसा। अब इस क्रोमोसोम के अंदर क्या मौजूद है? क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है। ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए मौजूद है। अब हमको ये मालूम है कि डीएनए का एक छोटा पार्ट या छोटा सेगमेंट या टुकड़ा क्या कहलाता है? जीन कहलाता है। ठीक है। अब अगर फीमेल पेरेंट से रिसीव किया हुआ ये क्रोमोसोम अगर खुद की सिफत वाला जीन रखता हो तो मेल पेरेंट से रिसीव किया हुआ उसी होमोलॉग पेयर पर ये पर्टिकुलर डीएनए का पार्ट यानी कि जीन खुद की सिफत वाला ही कैरेक्टर रखेगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यानी ये खुद दरअसल एक कैरेक्टर है। ठीक है, खुद दरअसल एक कैरेक्टर है, लेकिन ये कैरेक्टर जिस जीन के ज़रिए कंट्रोल हुआ है ये जीन पेयर की शक्ल में मौजूद है। ठीक है। मैं यहाँ पर आपको अलील के बारे में समझा रही हूँ। टर्म पर ध्यान दीजिए, टर्म का मतलब क्या है? अलील यानी एक जीन की दो या ज़ायद मुतबादिल अशकाल। यहाँ पर सिर्फ 2 अशकाल बता रही हूँ, लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जिसमें हमको ज़ायद अशकाल भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखिए, ये 2 जो जीन की अशकाल हैं जो एक पेयर की शक्ल में मौजूद हैं, लेकिन ये एक मखसूस सिफत के लिए ज़िम्मेदार है। तो कौन सी सिफत हो गई यहाँ पर? खुद की सिफत। ठीक है, कौन सा कैरेक्टर है? खुद की सिफत को कंट्रोल कर रहा है। और होमोलॉगस पेयर में ये एक ही मुकाम पर मौजूद है। यानी अगर मेल पेरेंट से रिसीव किया हुआ इस क्रोमोसोम में पर्टिकुलर डीएनए का ये सेगमेंट खुद की सिफत को कंट्रोल करता है तो फीमेल पेरेंट से रिसीव किया हुआ ये जो क्रोमोसोम है इसमें भी डीएनए खुद की सिफत को ही कंट्रोल करेगा। तो ये दोनों जीन की अशकाल, मुतबादिल अशकाल, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक ही मुकाम पर मौजूद हैं और दोनों मिलकर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के अलील समझे जाते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे?
अलील कहेंगे। अलील दरअसल अलीलोमार्फ का शॉर्ट फॉर्म है, अलीलोमार्फ, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। तो अलील किसे कह रहे हैं? एक जीन की दो या जायद मुतबादिल अशकाल जो एक मखसूस सिफत के लिए ज़िम्मेदार हैं और हम तरकीब क्रोमोसोम पर एक पर्टिकुलर पोजीशन हासिल करते हैं, तो इसको हम एक दूसरे के अलील कहते हैं। नेक्स्ट, छठी टर्मिनोलॉजी, डोमिनेंट गालिब, डोमिनेंट या गालिब। डोमिनेंट या गालिब किसे कह रहे हैं? गालिब का मतलब हुआ एक ऐसा अलील जो गैर हमजुगती हालत में अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में भी अपनी सिफत को ज़ाहिर करने की सलाहियत रखता है, गालिब कहलाता है। क्या मतलब है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि अलील दरअसल जीन का एक पेयर, ठीक है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक ही मुकाम पर मौजूद होता है। ये एक होमोलॉगस पेयर शक्लियाती तौर पर एक जैसे, फेलियाती तौर पर एक जैसे। फ़र्क क्या है? ये होमोलॉग पेयर में एक क्रोमोसोम मेल पेरेंट का है तो दूसरा क्रोमोसोम फीमेल पेरेंट से रिसीव किया हुआ है। अब डोमिनेंट अलील किसको बोलेंगे? क्रोमोसोम के अंदर ये पर्टिकुलर डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा, एक पर्टिकुलर सेगमेंट जीन को जाहिर करता है। जीन जो कि एक पेड़ की शक्ल में मौजूद होता है, तो जीन की इस पेड़ को हम क्या कहते हैं? अलील कहते हैं। अब मटर के पौधे में मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में चूंकि मटर के पौधे का इस्तेमाल किया है, हमको ये मालूम है कि मटर के पौधे में खद एक कैरेक्टर है। तो ये खद की दो मुतज़ाद सिफात मौजूद है। कौन सी? एक है दराज खद, दूसरा है पस्ता खद, टॉल एंड ड्वार्फ फीचर। अब अगर सोचिए कि खद की कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए डीएनए का ये पर्टिकुलर सेगमेंट अगर कैपिटल टी अलील रखता है, ठीक है, कैपिटल टी अलील रखता है, तो इसी का मुतज़ाद अलील यहाँ पर स्मॉल टी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर कैपिटल टी के साथ स्मॉल टी हो तो ये जीन का एक पेयर है जिसको हम अलील कह रहे हैं। अब कैपिटल टी दराज खद के लिए ज़िम्मेदार है, स्मॉल टी पस्ता खद के लिए ज़िम्मेदार है। अब पस्ता खद वाला ये अलील मुतबादिल अलील मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो पौधा हासिल होता है वो पौधे का खद कैसा हासिल होगा? दराज खद। क्या वजह है इसकी? देखो, डोमिनेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा अलील जो अब गैर हमजुगती हालत में, यहाँ पर एक कैपिटल है दूसरा स्मॉल है, तो ये गैर हमजुगती हालत, आगे हमको इसके बारे में पढ़ना है। एक ऐसा अलील जो अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में सिर्फ अपनी सिफत को जाहिर करने की सलाहियत रखता है, डोमिनेंट कहलाता है। डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, खद एक कैरेक्टर है, लेकिन इस कैरेक्टर की दो मुतज़ाद सिफात हैं, दराज खद और पस्ता खद। दराज खद के लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है, तो पस्ता खद के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है।
अब अगर कैपिटल टी होमोलॉगस पेयर में डीएनए का एक सेगमेंट कैपिटल टी वाला अलील रखता है तो दूसरे होमोलॉग पर स्मॉल टी अगर मौजूद है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ कंडीशन कैपिटल टी स्मॉल टी है, गैर हमजुक्ती हालत है। इस गैर हमजुक्ती हालत में ये दराज खद वाला अलील अगरचे के पस्ता खद वाले अलील के साथ मौजूद है, यानी ये एक ऐसा अलील है जो अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में भी सिर्फ अपने कैरेक्टर को ज़ाहिर कर रहे हैं। यहाँ खद दरमियाने खद का हासिल नहीं हो रहा है, बल्कि खद किस तरह का हासिल हो रहा है, दराज खद। अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अपनी सिफत को ज़ाहिर कर रहा है और दूसरी की सिफत को क्या हो गया, दूसरी सिफत छुप गई। तो इस तरह से ज़ाहिर करने की वजह से ये अलील गालिब कहलाता है। इसको हम क्या बोलेंगे, गालिब अलील, जो कि अपने मगलूब अलील की मौजूदगी में अपने सिफत को ज़ाहिर करने की सलाहियत रखता है और अपने मुतबादिल अलील की सिफत को छुपाने की सलाहियत रखता है, ये गालिब कहलाता है। तो ये है जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में सिक्स्थ छठा टर्म। अब नेक्स्ट टर्म कौन सा है, सातवां, रिसेसिव। रिसेसिव यानी मगलूब। क्या मतलब है रिसेसिव या मगलूब, ये टर्म क्या है? देखिए, होमोलॉगस पेयर, एक तरफ डोमिनेंट अलील, दूसरी तरफ रिसेसिव अलील, यानी कि गैर हमजुगती हालत में एक ऐसा अलील जो अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अपनी सिफत को ज़ाहिर नहीं कर सकता, मगलूब कहलाता है। इसके अपोजिट देखो, डोमिनेंट का मतलब क्या था, ऐसा अलील जो गैर हमजुगती हालत में अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में भी अपनी सिफत को ज़ाहिर कर रहा है, गालिब है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी मौजूद है। ये तो एक जीन की मुतबादिल अशकाल यानी अलील है, एक दूसरे के अलील हैं। ये अलील अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अपने कैरेक्टर को ज़ाहिर करने की सलाहियत रखता है, इसीलिए पौधा कैसा हासिल हुआ, दराज खद। और यहाँ पर मुतबादिल अलील मौजूद भी है, लेकिन यहाँ सलाहियत सिर्फ एक अलील की ज़ाहिर हो रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डोमिनेंट है। अब रिसेसिव का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा अलील जो अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अपने कैरेक्टर को, अपनी सिफत को ज़ाहिर नहीं कर सकता, ये मगलूब कहलाता है। तो इसका टर्म, इसकी इस्तिलाह कैसे लिखेंगे हम, ऐसा अलील जो अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अपनी सिफत को ज़ाहिर नहीं करता, अपनी सिफत को ज़ाहिर नहीं करता, मगलूब कहलाता है, मगलूब कहलाता है। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये एक अलील है। जब ये अलील की जोड़ी एक साथ जमा होगी, पौधे का खद रहेगा दराज खद। दराज खद ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, इसके लिए कैपिटल टी रिस्पॉन्सिबल है। पस्ता खद के लिए स्मॉल टी रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों एक साथ अगर मौजूद है तो हमको ऐसा लगता है कि यहाँ पर खद ना तो दराज रहेगा ना ही पस्ता, बल्कि खद दरमियाना होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। खद या तो दराज आएगा या फिर पस्ता। लेकिन एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर यह देखा गया है कि कैपिटल टी स्मॉल टी अगर इस तरह की गैर हमजुगती हालत मौजूद हो, गैर हमजुगती हालत मौजूद हो, तब इस तरह की गैर हमजुगती हालत में अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अगर कोई अलील
अपनी सिफत को जाहिर नहीं कर पाता है तो ये मग़लूब कहलाएगा। ठीक है, गैर हमजुगती हालत में अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में कोई अलील अपनी सिफत को जाहिर नहीं कर पाता है तो ये क्या होगा, मग़लूब कहलाएगा। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में कितनी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ी हैं। ध्यान में रखिए कि जीनियात अभी बहुत सारी जीनियाती इस्तिलाहात मौजूद हैं जिसको हमको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करना है। तो हमने पहली इस्तिलाह पढ़ी है कैरेक्टर। कैरेक्टर किसी जानदार की मखसूस खासियत को कहा जाता है। ये खासियत खद की शक्ल में, रंग की शक्ल में, फूल के मुकाम की शक्ल में, बीज के रंग, बीज की साख्त की शक्ल में, इस तरह से अलग अलग कैरेक्टर्स मटर के पौधे में मौजूद हैं। ट्रेट, सिफत किसको बोलेंगे? सिफत एक तवारुसी खुसूसियत है जो मुतज़ा शक्ल में मौजूद हो। देखो, एक कैरेक्टर की तवारुसी खासियत, ठीक है, कैरेक्टर कौन सा है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि मटर के पौधे का खद ये कैरेक्टर है, लेकिन तवारुसी तौर पर कौन सी इकाई मुंतकिल हो रही है? ये खद या तो दराज खद की शक्ल में मुंतकिल होगा या फिर पस्ता खद की शक्ल में। तो दराज या पस्ता होना दरअसल ये कैरेक्टर के मुतज़ाद सिफ़ात हैं और यही तवारुसी खुसूसियत है। ये मुंतकिल होंगी नस्ल दर नस्ल, या तो दराज खद मुंतकिल होगा या फिर पस्ता खद मुंतकिल होगा। खद कैरेक्टर है, लेकिन खद का दराज होना या पस्ता होना ये उस खद की सिफ़ात है। ठीक है। फैक्टर किसको बोलेंगे? फैक्टर मेंडल के बमौजिब एक तवारुसी इकाई है जो खुसूसियात के तवारुस के लिए ज़िम्मेदार है। ये तवारुसी इकाई मेंडल के बमौजिब एक पर्टिकुलर ज़र्रा हर जानदार के में मौजूद होता है। ये ज़र्रे की मुंतकिली की वजह से ही खुसूसियात नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं, लेकिन उस ज़र्रे को मेंडल ने फैक्टर या जुज़ का नाम दिया है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जीन। आज हम जानते हैं जीन के बारे में। जीन दरअसल डीएनए का एक मखसूस टुकड़ा है जो खुसूसियात के लिए यानी खुसूसियात के तवारुस के लिए ज़िम्मेदार होता है। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अलील या अलीलोमार्फ। देखो, जीन की दो या ज़ायद मुतबादिल अशकाल। यहाँ पर दो या ज़ायद क्यों बोल रहे हैं? जैसे कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जिनमें हमको सिर्फ जीन का दो अलग अलग अलील की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि अलील के मुख्तलिफ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इंसान के रंग के लिए ए बी बी सी, इस तरह के 3 पेयर्स ऑफ अलील, ये तीनों जब मिल जाएंगे तो सिर्फ एक ही कैरेक्टर कंट्रोल होगा, वो होगा ह्यूमन का स्किन कलर। ठीक है। तो बाज़ दफ़ा दो या दो से ज़ायद जीन की मुतबादिल अशकाल जो एक मखसूस कैरेक्टर को कंट्रोल करती है और होमोलॉगस क्रोमोसोम पर एक मखसूस मुकाम को हासिल करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? एक दूसरे के अलील कहते हैं। नेक्स्ट टर्म था डोमिनेंट, गालिब का मतलब क्या है? देखो, एक जीन की दो या दो से ज़ायद मुतबादिल जो अशकाल जिनको हम अलील कहते हैं, ये अलील जब गैर हमजुगती हालत में मौजूद हो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि बीज की साख्त, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, ये एक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर दो सिफात की शक्ल में मौजूद है। कौन कौन सी? बीज की साख्त गोल भी हो सकती है या बीज की साख्त खुरदुरी रिंकल्ड भी हो सकती है। गोल साख्त चूँकि गालिब है उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल करते हैं कैपिटल आर को। खुरदुरी साख्त रिसेसिव है, इसके लिए हम स्मॉल आर का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब किसी पौधे में कैपिटल आर और स्मॉल आर जब एक साथ मौजूद हो तो अब बीज की साख्त कैसी हासिल होगी? देखो, यहाँ अगरचे के दो मुतज़ाद अलील एक साथ मौजूद हैं, एक
गोल साख्त वाली खुसूसियत रखता है, दूसरी खुरदुरी साख्त वाली। लेकिन इसके बावजूद भी बीज की गोल साख्त हासिल होगी। कौन सी साख्त? गोल साख्त। खुरदुरी नहीं, खुरदुरी हासिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में जब कोई अलील सिर्फ अपनी सिफत को ज़ाहिर करता है तो ये डोमिनेंट कहलाएगा। ठीक है। अब उसी तरह से रिसेसिव किसे बोल रहे हैं, मखलूक किसे बोल रहे हैं? अपने मुतबादिल अलील की मौजूदगी में अगर कोई अलील मौजूद है लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सिफत को ज़ाहिर नहीं कर पाता है तो ये रिसेसिव कहलाता है, मखलूक कहलाता है। तो इस तरह से आज हमने 7 जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में समझा है। इससे रिलेटेड अगर कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझसे फिर पूछ सकते हैं। यहाँ तक रहने दें, नेक्स्ट पीरियड में हम आगे के इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।